जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित टाइम्स। मैं हूं अवनीश अवस्थी। अभी हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र जी। आइए इनसे जानते हैं कि इनके स्थानीय मुद्दे इनके क्या क्या हैं और ये क्या सोचते हैं बहुजन राजनीति के बारे में। हाँ सर, जय भीम। जय भीम सर। सबसे पहला सवाल आपसे हमारा ये है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं। स्थानीय मुद्दे देखो, मैनिफेस्टो हमारी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है उसका मैनिफेस्टो है हमारे भारत का संविधान। वो अगर इस देश में कानून व्यवस्था से लागू हो जाता है तो कोई भी मैनिफेस्टो और कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको इस देश की जरूरत है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी आज़ादी के बाद हमारा मैनिफेस्टो बना चुके, और मुद्दे जो आज बेसिक मुद्दे हैं दिल्ली में, सबसे बड़ा मुद्दा है पोल्यूशन का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा और बिजली पानी। जो केजरीवाल जी ऐसे बोल रहे हैं फ्री में दे रहा हूँ, तो पानी जो है वो सीवर का पिला रहे हैं इस जनता को। शायद मेरे को, मैं जो बोल रहा हूँ आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन ये सीवर का पानी जनता पी रही है, लगातार 13 साल से पी रही है। और अब फिर भी ये बोल रहे हैं कि हम फ्री में सीवर का, वो बोल रहे हैं फ्री में पानी पिला रहे हैं। उनको पूरी बात बोलनी चाहिए, फ्री में हम सीवर का पानी पिला रहे हैं। ऐसी बात बोलो तो लोगों को पसंद आए, मेरे को भी आएगी। अगर ये बात बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, यार तो आदमी सच तो बोल रहा है, पानी पिला रहा है फ्री में सीवर का। और फिर बिजली की जब बात करूं, दिल्ली में जो गरीब जनता है, जो नौकरी चाकरी नहीं करती, जो मेहनत मजदूरी करती है, या दलित वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है या मजदूर वर्ग है, वो 85% जनता यहाँ दिल्ली की किराए पर रहती है। और किसी भी आप जाके किराएदार से ये पूछ लीजिए कि मेरा बिजली में बिल माफ़ हुआ कि नहीं हुआ। किसी भी किराएदार का बिजली माफ़ नहीं हुआ। उसको 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये बिजली बिल हर महीने देना पड़ता है, जितनी भी यूनिट आए। आप एक बात कहें कि आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी तो कहते हैं कि हम बाबा साहब के जो सपने हैं उसके पूरा करेंगे। अरे अरविंद केजरीवाल जी तो मगरमच्छ के आंसू रोने वाले हैं। बाबा साहेब का पीछे चित्र उन्होंने लगाया, बिल्कुल अच्छा लगाया। मैं भी देखता हूँ जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो भी अच्छा फोटो लगाते हैं पीछे। हाँ, हालांकि हमारे पीछे नहीं है बाबा साहेब का फोटो, वो इसलिए नहीं है कि हम 1500-2000 रुपये खर्च नहीं करना चाहते थे, वरना हम प्रेस क्लब में आए थे तो हम भी लगवा लेते। लेकिन वो जो सोच है वो दिल में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए और जनता में होनी चाहिए। जो बाबा साहेब और भीमराव अंबेडकर जी का और भगत सिंह का फोटो लगा के जो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, वो बिल्कुल झूठा खेल है। वो मगरमच्छ के आंसू है। लोगों को 13 साल में पता चल गया और धीरे धीरे और पता चल जाएगा। ये मनुवादी आदमी है, ये आरएसएस की बी टीम है। इनका कच्चा भी, इनका निक्कर भी खाकी वर्दी का है, जो लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, अभी पता चल रहा है। ये राम राज की बात करते हैं। आतिशी जी बोलती हैं कि जैसे केजरीवाल जी को जनता सीट पे बिठाएगी हम राम राज लाएंगे। हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें तो कानून व्यवस्था में और धर्मनिरपेक्ष देश चाहिए। हमें राम राज चाहिए ही नहीं। आज इस देश के, इस दिल्ली के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं और जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उनके जहन में ये बात पहुंचनी चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि ये आदमी दोगलापंथी कर कैसे रहा है ओपन में। और भाई साहब जब बात करेगा ना, मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा चिल्ला रहा है, बात करेगा तो ना ऐसी करेगा कि मेरे प्यारे देशवासियों। अरे इतनी झूठ, साफ कोरी झूठ, साफ झूठ बोलने का काम करता है जनता के सामने। आप मेरे से 100 सवाल पूछो, मैं 100 के आंसर दूंगा। अरे हमें दिल्ली के 100 मुद्दे गिना दूंगा। महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाला व्यक्ति, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में 95% महिला जो डिलीवरी के समय उसको हॉस्पिटल जाने तक एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए होती है, वो 95% जनता, 95% महिलाएं, मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 95% महिलाएं ऑटो में बच्चा जन्म देने के लिए जाती हैं। कान खोल के ये दिल्ली वासी सुने, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप किसी दूसरी बात, वहां जाती हैं तो आप महिला वार्ड में, जच्चा बच्चा वार्ड होता है, उसमें महिलाएं या तो फर्स्ट पे लेटी मिलेंगी आपको बच्चा पैदा करने के बाद, या एक एक बेड पे 3-3 महिलाएं लेटी मिलेंगी। आज दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुका है और दिल्ली में झुग्गी बस्ती या गरीब व्यक्ति, जो बच्चे हैं, जो अनपढ़ हैं, वो गांजे और दारू के नशे के आदि हो चुके हैं। 85% जहां भी हम पार्क में जाते हैं वहां 4 गांजे पीने वाले मिल जाएंगे। ये व्यवस्था इस देश में लाए। पर अरविंद केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं जहां जो गिरेगा वही मकान देंगे वो।
कहाँ से दे देंगे वो जहाँ झुग्गी से वहाँ मकान? अरे भाई ये जमीन है, झुग्गी है या दिल्ली है, ये किसकी है? ये सरकार की नहीं है, यहाँ की जनता की है, ये लोगों की है, ये देश हमारे लोगों का है, सरकार का नहीं है। जब तक लोग ये नहीं चाहेंगे झुग्गी बस्ती हटे, नहीं हटेगी। ये तो लॉलीपॉप है, ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है भाई, जो ये बोल के ऐसे बोल रहा है कि आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। अरे मोदी की कहाँ दम है? अरे 56 इंच का सीना नहीं है कि मोदी झुग्गी तोड़ दे, नहीं तोड़ सकता। जब तक बहुजन समाज की आवाज उठाने वाले लोग इस देश में जिंदा हैं, जब तक अम्बेडकरवादी देश में जिंदा है, झुग्गी को तो क्या ये रेडी पटरी को भी नहीं तोड़ सकते, रेडी पटरी को भी नहीं तोड़ सकते। एमसीडी के कर्मचारी 2-2, 3-3 हजार रुपए लेकर, एक गरीब आदमी जो तो 200-300 रुपए कमा करके अपना गुजारा कर रहा है, उसके 2-2 हजार रुपए लेके चले जाते हैं। अरे बड़े शर्म की बात है। और कितने मुद्दे मैं आपको गिनाऊं, शिक्षा की बात करते हैं। जो एमसीडी के स्कूलों में जो मिड डे मील बनता है, एक बार आप भाई साहब जाके एक बार चेक तो करके देखो उसकी गुणवत्ता क्या है। बच्चे वहाँ जाते हैं सिर्फ खाना मिल जाए, क्योंकि गरीब जनता है। इस देश की हालत यही है, इस देश की सच में हालत यही है। मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपए खर्च करके जो आदमी आज नेता बनना चाहता है और जो सत्ता हासिल करना चाहता है, आज वो 10 करोड़ रुपए खर्च करेगा तो ये हमारे जनता का ही पैसा है, जो ये 50 गुना आने वाले समय में निकालेगा और अपनी जेब भरने का काम करेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा आप पैसे की बात कर रहे हैं, इस चुनाव को जो है वो व्यवसायीकरण कर दिया गया है। उस व्यवसायीकरण में लोग पैसा लगा के उससे दुगना कमाना चाहते हैं। इसमें बहुजन समाज पार्टी ने गरीबों और नौजवानों पे अपना भरोसा जताया है। तो क्या ये नौजवान जो आप जैसे लोग हैं वो इन बाहुबलियों से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे? बिल्कुल सर, हमारे अंदर पैसा नहीं है लेकिन एक ताकत है। मैं तो अरविंद केजरीवाल को खुला चैलेंज करता हूँ कि कहीं भी बड़े न्यूज चैनल पर या आम जनता के सामने जिस झुग्गी झोपड़ी में वो रात को जाके ऐसे लोगों को ये कह रहा है कि बहन जी मैं आ गया, आपका केजरीवाल, आपका भाई केजरीवाल, अरे मेरे सामने लोगों की जनता के सामने 4 बातें करके तो देखे। मैं उसकी बोलती बंद ना कर दूं तो मेरा नाम बदल देना। ये वीरेंद्र है, बहुजन समाज पार्टी का एक युवा नेता, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी बहन जी ने कि आपको इन नागों के सामने, इन सांपों के सामने, इन मगरमच्छरों के सामने, इस तालाब में उतर के इनके सामने लड़ना है। सीना ठोक के खड़ा हूं भाई साहब, किसी में हिम्मत हो तो बात करके देखना। केजरीवाल भी हो या बीजेपी का नेता हो, मैं नहीं डरता किसी से। आमने सामने आप खुले में चैलेंज है, आप वार्ता करवा दो 10 मिनट की, मैं उनकी बोलती बंद नहीं करती तो मेरा नाम बदल देना। राहुल गांधी कह रहे हैं हमने तो जनता के खाक छाने हैं, इस बार दिल्ली में हम सरकार बना रहे हैं। अरे जिस आदमी को ये नहीं पता आलू से पैसे, यहाँ से आलू डालेंगे उधर से पैसा निकालेंगे। अरे जो धरातल पे जिस आदमी को नॉलेज नहीं, हाँ थोड़ा सा भी जो भारत जोड़ो यात्रा में वो घूमे तो थोड़ा नॉलेज हो गया। अभी जो टी-शर्ट पहन के संसद भवन में जाते हैं या बाहर जा रहे हैं, अरे एक बार तो गरीब आदमी ये तो देखे सर्च करके, गरीब तो नहीं दे सकता, चलो भाई वंचित है उन चीज़ों से। लेकिन जो युवा वर्ग पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, वो ये एक बार देखे तो ये कौन सी कंपनी की टी-शर्ट है और ये कितने रुपए में आ रही है। अब ये जो मेरा ये है ना कोट, ये मैंने यहाँ चरक पालिका बाजार से खरीदा 600 रुपये का, मेरे को पता 600 रुपये का आता है। उस टी शर्ट की कॉस्ट 65,000 रुपये है। उस टी शर्ट को पहनने के बाद सर्दी नहीं लगती। तो जो व्यक्ति व्यवसायिक पारंपरिक चीजें चलती आ रही हैं उनको बंद करना होगा। धरातल पे उनके पास नहीं है, दूसरी जगह से आदमी उठा के ला दिया और वो एरोप्लेन से लैंडिंग हो गई उसकी। वरना उनको सिखाते, धरातल पे उसको भेजते तो राहुल गांधी भी क्या पता कुछ अच्छा सीख लेते। हम तो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हम तो पैदल चलते हैं, रोड पे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास पैसे नहीं है, एक सोच है, एक विचार है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा थी, काशीराम जी की थी और बहन जी के नेतृत्व में एक अच्छी कानून व्यवस्था जो यूपी में 4 बार बहन जी ने करके दिखाई, लॉ एंड ऑर्डर की तरह, वैसी सरकार बनाने का इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में काम करेंगे। एक बात बताइए, आप बहन जी की बात कर रही हैं, दिल्ली में चुनाव चल रहा है, कहाँ है बहन जी, दिख नहीं रही? बिल्कुल, अरे काशीराम जी ने एक बात कही थी कि मेरे प्यारे बहुजन समाज के लोगों, जिस दिन तुम्हारे घर पे मैं ये रहूं या ना रहूं, ये नीला गमछा और हाथी निशान पहुंच जाए तो आप समझ लेना काशीराम आ गया। तो ये मेरे साथी घूम रहे हैं, तो मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, दिल्ली वासियों से भी कहना चाहता हूं कि ये नीला पटका और हाथी निशान जब पहुंच गया तो बहन जी आपके घर में पहुंच गई। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र जी, जो बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता हैं और प्रत्याशी भी हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह ये समाज को एक नई दिशा और दशा देंगे। देखते रहे दलित टाइम्स।